तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर बानी पीटीआई का जवाब जमा। हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के इस्तफ्सार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अदालत ने नोटिस लिया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंतुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? समाज गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में खुसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल केस एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। गिरफ्तार अफराद के आम जेलों में मुंतकली की पीटीआई वकील की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाए। 9 मई वाक़यात से मुतालिक बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात खत्म समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। GHQ हमला केस की समाअत जज की रुख्सत के बायस 13 दिसंबर तक मुलतवी। गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई समेत 89 मुलज़िमों पर फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समाअत पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाक़यात पर बराबर की शरीक करार। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, हुकूमत की तरफ से अभी तक राब्ता नहीं हुआ, वो हुकूमत के रिस्पांस को देखेंगे। हुकूमत दहशतगर्दों की बजाय पीटीआई के पीछे लगी है। हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई के रुकने असम्बली आतिफ खान के वारंट गिरफ्तारी मअतल कर दी है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को मालम जब्बा फजल गार्डन केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म। रहनुमा पीटीआई शामदाना गुलजार और शाहिद खतक राहदारी जमानत लेने पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गए। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। प्राइवेट मेंबर्स डे का इख्तिलालिस निकाती एजेंडा जारी। नून लीग अरकान का फेक न्यूज से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। मुख्तलिफ तहरीक और कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स और बिल्स पेश किए जाने का इम्कान। 2:30 बजे पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा हो गया। इंडेक्स पहली बार 1,11,000 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मुल्क में नया रिकॉर्ड कायम। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 5 माह में 14 अरब 76 करोड़ डॉलर भिजवा दिए। ये रकम IMF पैकेज से दुगनी है। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र में सर फहरिस्त 73 करोड़ डॉलर भिजवाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे चीन का दूसरा रोज। बीजिंग में आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें। कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के वजीर से मुलाकात भी है। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। मालम जब्बा और कलाम में बर्फबारी। गजर में झीलें और आबशारें जम गईं। वादी काहान और शुगरान में हर तरफ सफेदी छा गई। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर में तेज सर्द हवाओं का राज। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की मौजूदा लहर 15 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक शहरी नमाज पढ़ने निकला तो वाक़या पेश आया। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में गैर कानूनी भर्तियों का केस। जमानत कबल गिरफ्तारी मनसूख होने पर 5 मुलजमान आहत अदालत से गिरफ्तार। मुलजमान पर फंड्स में खुर्द-बुर्द और भर्तियों में हेरा फेरी का इल्जाम। शामी बागी कमांडर अबू मोहम्मद जलानी ने उबूरी हुकूमत की कमान मोहम्मद अल-बशीर को सौंप दी। सरकारी फौज को आम मुआफी देने का ऐलान। दमिश्क में दिन के वक्त कर्फ्यू उठा लिया गया। मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। बैंक दोबारा खुल गए। मुल्क भर में जश्न जारी। दमिश्क आने वालों की तवील कतारें। इसराइल की शाम के 3 बड़े फजाई अड्डों पर बमबारी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने कमशली एयरबेस, शंशार बेस और अकबा फजाई अड्डे को निशाना बनाया। गुलान की पहाड़ियों के साथ एक बफर जोन पर कब्जा। गुलान की पहाड़ियों में आर्जी इकदाम किए हैं। इसराइल का सलामती कौंसिल को खत। कहा, इसराइल शाम में जारी तनाज़े में मुदाखलत नहीं कर रहा है।
हमारे इक़दाम सिर्फ हमारी सलामती के लिए हैं। बूरेवाला में डेंगू बेकाबू, 2 मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गए। अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से मुतासरा इलाकों में मच्छर मार स्प्रे कराने का मुतालबा। सफदराबाद में खानका डोगरा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में खातून जाँ बहक, ड्राइवर फरार हो गया। मुल्क भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मरियम नवाज कहती हैं, इंसानी हुकूक का एहतराम मुआशरे की तरक्की और खुशहाली का संग बुनियाद है। हुकूमत पंजाब इंसानी हुकूक की पास